वेलकम बैक जी। मौजूद तो आप जानते ही हैं, अभी हम एम्बेसडर मंसूर की राय भी लेंगे, लेकिन इजाज़ अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे पेन पॉइंट्स की। तो आसान अल्फाज में आपकी मुराद है कि अफगान तालिबान को कहाँ हिट करना चाहिए, किन टारगेट्स पर और कितना हिट करना चाहिए, ताकि, और गोल हमारा यही है कि वो टीटीपी के लिहाज से अपनी पॉलिसी तब्दील करें, अपनी पाकिस्तान हॉस्टाइल पाकिस्तान पॉलिसी को तब्दील करें। तो आपकी नज़र में वो पेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, बात यह है कि जब ये तालिबान इंसर्जेंट्स थे, तो इंसर्जेंट एल्यूसिव होता है, उसको तलाश करना मुश्किल होता है, वो हंकर डाउन करता है, वो करता है। अब ये इस वक्त एक हुकूमत है और एक रियासत चला रहे हैं, तो जाहिर है ये विजिबल टारगेट्स हैं, इनके कंटोनमेंट्स भी हैं, एनर्जी ग्रिड्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी है और सब। तो कुव्वत का जो इस्तेमाल है, उसके अंदर एक और अहम चीज़ ये होती है कि जस्ट लाइक यू कैन नॉट leap across a chasm in two steps, इसी तरह जो कुव्वत का इस्तेमाल जो है वो भी हाफ बेक नहीं हो सकता। आपने कुव्वत के इस्तेमाल के दौरान ऑफ रैम्प्स भी देने होते हैं, लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि एक मंतकी तरीके से जो दूसरा शख्स है वो या दूसरी हुकूमत जो है वो बातचीत नहीं कर रही, तो फिर आपने अपना जो एसिमेट्रिक एडवांटेज है उसको इस्तेमाल करना। उसके अंदर आपने पेन पॉइंट्स ये हैं कि जो भी आपका कुव्वत का इस्तेमाल हो, वो इस बात की निशानदेही करे कि तालिबान एक हुकूमत के तौर पर रियासत जो है, जो चलाने के लिए जिस किस्म की सलाहियत की ज़रूरत है, उस सलाहियत को हम डिग्रेड करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ इस पूरी पॉलिसी की सब स्ट्रैटेजीज भी बननी होगी, इसीलिए इसको जो है वो बैठ के तसल्ली से इसको करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारी पॉपुलेशन रिजेंटफुल है टुवर्ड्स द तालिबान। तो आपने जो भी पॉलिसी मुरतब करनी है उसमें सिर्फ कुव्वत का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने उस पॉपुलेशन के लिए भी स्पेस क्रिएट करनी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि वजारत खारजा का जो बयान आया था जी, उसका जो पैराग्राफ है वो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है। उस पैराग्राफ के अंदर एक फिक्रा है जो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, बट वर्ड्स टू दैट the इफेक्ट Afghan दैट people would be emancipated and they would be governed by a true representative government. आप इस फिक्रे की बात कर रहे हैं जी। प्रिसाइसली। तो वो जो थॉट है ना, उसको फिर आपने एक्चुअलाइज भी करना है। यानी कुव्वत का इस्तेमाल जो है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कुव्वत के इस्तेमाल का अफादाए कुव्वत तक जाना वो कैसे मुमकिन होगा, वो आपने हिकमत अमली बनानी। अच्छा, ये एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, ये जो एजाज साहब ने जिस दो लाइनों की तरफ इशारा किया दफ्तर खारजा का जो एतवार का बयान है उसमें, यानी एक तरह से ये आज का बयान है, ये संडे का है शायद, यू टर्न है कि अब तक हम ये समझ रहे थे कि जी अफगानिस्तान आज़ाद हो गया। आपको याद होगा जब अगस्त 2021 में किस तरह के बयानात आए थे। अब हम ना सिर्फ इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं बल्कि, लेकिन अब ये है कि तालिबान का बज़ाहिर पूरा कंट्रोल है पूरे मुल्क पे। वहाँ कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जिसके साथ अब शराकत दारी हो सकती है? वो तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। नेशनल रेजिस्टेंस अच्छा, ट्विटर पे एक्टिव। और क्या इसका मतलब ये है कि अब आगे चल के अगर मामला ठीक नहीं होते तो पाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस का अपना वर्जन बनाने की सोच रहा है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सिर्फ की तरफ इशारा किया है। देखें, हम अभी पिछले सेगमेंट में भी डिस्कस कर रहे थे कि डायलॉग की तो ऑप्शन फिलहाल खत्म हुई, क्योंकि इस वक्त हम मिलिट्री एस्केलेशन में आ गए, मिलिट्री अप्रोच पे आ गए। तो मिलिट्री अप्रोच के एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो अगर तो हम मिलिट्री अप्रोच से ऐसे रिजल्ट हासिल करते हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत हमारे साथ डायलॉग पे आ जाती है और वो कहती है चले जी टीटीपी के मुतालिक यूं कर लेते हैं और पुराने इशू के मुतालिक यूं कर लेते हैं, तो फिर तो हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा यूज ऑफ मिलिट्री अप्रोच भी करते हैं और उससे वो नताइज हासिल नहीं होते, तो फिर हमारे लिए ये स्ट्रेटेजी बैकफायर भी कर सकती है। और अगर जो इन बातों की तरफ आपने इशारा किया, अगर अफगानिस्तान एक दफा फिर मूव करता है जिसमें कि वहां पे किसी किस्म की तब्दीली की कोशिश हो, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के थ्रू हो या किसी इसी किस्म के और ग्रुप के थ्रू हो, तो उसके अंदर
इंटरवेंशन जो है पाकिस्तान की जानिब से उसकी कॉनोटेशंस डिफरेंट होंगी, उसकी इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट होंगी। और जो दीगर कंट्रीज जो अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें बाकी नेबर्स भी हैं, जिसमें अरब कंट्रीज भी अब हैं, टर्की भी है और कुछ यूरोपियन ममालिक भी हैं, उनका क्या एटीट्यूड होगा इस किस्म की अगर डायरेक्शन चीजें लेती हैं, और इस किस्म की डायरेक्शन का पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक गंभीर किस्म का एरिया है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, और इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरत है कि हम एक तारीख से भी सबक सीखते हुए, जब हमने खुद कहा है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर कोई इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा इशू पीपीपी का बिल्कुल लेजिटिमेट इशू है, वो हमें हर तरीके से प्रेशराइज करना चाहिए। मसला वही, अभी एक वक्फा ले लेते हैं। ये भी है ना कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, अफगानिस्तान की इंटरवेंशन वो है, लेकिन मसला पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी ये है कि उसने जिस तरह का भी कोशिश की या जिस हुकूमत के साथ भी रिप्रोचमा किया, वो उसके बिलाखिर अगेंस्ट हो गई। तो आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, रिजल्ट 80 साल से एक ही निकल रहा है। जो भी अब काबुल में होता है उनकी पॉलिसी तकरीबन एक ही होती है। कुछ काबुल की फजा का असर है शायद। एक वक्फा ले लें, फिर गुफ्तगू आखिरी मराहिल में।